साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम खापर्डे साहब को याद कर रहे हैं। खापर्डे साहब के बहुत सारे कैडर कैंप से आप लोगों ने देखे होंगे और मैं एक ही एस्पेक्ट उनका बता के अपनी जगह लूँगा कम से कम समय में। 96-97 में जब रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट आए तो उसके ऊपर उन्होंने एक टॉपिक डिज़ाइन किया, क्या न्यायपालिका ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। तो वैसे तो हम अटेंड करते थे कैडर वगैरह, लेकिन उसमें उन्होंने मुझे स्पीकर के रूप में बुलाया और जब मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा उसमें, तो वो 1-1.25 महीने का गैप था, बीच में 5 या 6 बार मेरे पास मिलने आए। तो मैंने कहा साहब मैंने आपको कह दिया मैं आऊँगा, तो आप निश्चिंत रहो, आप अपना काम करो। तो जब वो फंक्शन हो गया उसके बाद मैंने कहा लेकिन आप बार बार क्यों ये पूछते थे कि आप आओगे कि नहीं आओगे। तो उन्होंने कहा मैंने महाराष्ट्र में सैकड़ों वकीलों से बात किया और उन्होंने कहा है तो टॉपिक से ही कंटेम्प्ट बन जाता है और आपने तो कुछ भी नहीं कहा और आपने कहा मैं आ जाऊंगा, तो मुझे डर लगता था कि आप नहीं आओगे, तो इसलिए मैं आपके पास आया। रणधीर सिंह जी हमारे उनके साथ आए थे शुरू में, तो उसके बाद वो एक और जजमेंट आया अजीत सिंह 2, तो उसके बाद वो जनरल चर्चा करने के लिए आए। तो मैंने कहा कि जुडिशरी साहब कंट्रोल नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मैं कहा ये तो आप ही कर सकते हो। तो फिर उन्होंने दूसरा टॉपिक बनाया, बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाई जाए, और उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया। तो वो जो उनका जो काम करने का जो तरीका था वो हम बहुत कम लोगों में देखते हैं और उनकी जो कमिटमेंट थी वो बहुत ही कम लोगों में दिखाई पड़ती है। ऐसी कमिटमेंट की वजह से ही आज ये आंदोलन इतना आगे बढ़ा है और इन्हीं कुछ यादाश्त को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। और जो खापर्डे साहब का काम है वो आगे से आगे बढ़ेगा, मैं ऐसी उम्मीद भी रखता हूँ, क्योंकि हमारे साथी जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं और निश्चित ही ये काम बहुत आगे बढ़ने वाला है। जय भीम।